देशों के रिश्ते न एक दिन में बनते हैं, न एक पल में बिगड़ते हैं। इनको बनाने में बरसों की मेहनत लगती है। दांव पर सिर्फ कूटनीति ही नहीं होती, बल्कि होता है व्यापार भी। दांव पर सिर्फ दोस्ती नहीं होती, बल्कि होता है एतबार भी। भारत के साथ मुस्लिम मुल्कों, खासकर खाड़ी देशों के संबंध अच्छे तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन रिश्ते गुलजार हुए 2014 के बाद से। प्रधानमंत्री मोदी की वेस्ट एशिया पॉलिसी ने अरब देशों के साथ भारत के रिश्तों की नई इबारत लिख दी। बीजेपी को अक्सर एंटी मुस्लिम पार्टी कहा जाता है, लेकिन क्या अरब देशों से नरेंद्र मोदी सरकार के रिश्ते और भारत में मुसलमानों की स्थिति इस बात की तस्दीक करती है? वसुधैव कुटुंबकम यानी भारत और भारतीयों ने सारी दुनिया को एक परिवार मानकर उसके साथ अपनी पहचान बनाई। पूरा वोट बैंक है आरएसएस का, बीजेपी का वोट बैंक। हर इंसान समझता है, सारा राजनीतिक मुद्दा है। सौतेले बर्ताव का आरोप है तो सबका साथ सबका विकास का नारा भी है। सबका साथ सबका विकास। हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन सबका साथ उतना ही अनिवार्य है। ध्रुवीकरण का इल्जाम है तो सबका विश्वास, सबका प्रयास की उम्मीदें भी हैं। मेरे लिए तो सिर्फ एक ही कानून है, मेरा अल्लाह का कानून, मेरा नबी का कानून, जो मेरे नबी ने मुझे बताया, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। हिंदुस्तानी सरकार ने जहाँ पर अगर रोड बनाने की जगह जरूरत पड़ा, क्या मंदिर नहीं तोड़ा गया, क्या मस्जिद नहीं तोड़ा गया? ये एक मुगलों को लाया क्यों जा रहा है बीच में यार? सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। बढ़ते फासलों की खाई है तो दूरियां घटाने की कोशिशें भी हैं। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। विकास वैसा कुछ हुआ नहीं। पढ़ाई लिखाई बच्चे कितने, उनसे सारा पीछे है, हर मामला में पीछे है। असल में कारोबार नहीं है ना किसी का, कारोबार से ज्यादा परेशान है आदमी। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। एक हाथ में कंप्यूटर, एक में कुरान है। मोदी राज में किस हाल में मुसलमान है? अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, कि हमें इस छल को भी छेद करना है। नाराजगी तो है, क्यों नहीं नाराजगी है? मंत्री अपना काम कर रहे ले और मुसलमानों को टारगेट बना रहे ले। मुसलमानों को पहले टारगेट है। जब तक कोई चीज मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक वोट इनको नहीं मिलेगा। अब वो सिविल कोड हो, हिजाब हो, अब नई चीज आ जाती है। जहां इलेक्शन होते हैं वहां नई चीज आ जाती है। पीएम मोदी और मुसलमानों के बीच की दूरी किस हद तक कम हुई है? क्या मुसलमान मोदी के नजदीक आए हैं या फिर फासले बढ़ते जा रहे हैं? मोदी सरकार की योजनाओं से क्या मुसलमानों को भी उतना ही फायदा हुआ है जितना बाकियों को, या हकीकत कुछ और है? नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी के बाद जो बवाल हुआ, उसकी लपटें अरब देशों तक जा पहुंची। मामला पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा था, लिहाजा सारे मुस्लिम देशों से एक साथ विरोध की आवाजें उठने लगी। सरकार ने एक्शन लिया और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या भारतीय मुसलमानों के विरोध पर फ्रिंज एलिमेंट्स को बाहर किया गया, या फिर अरब देशों के दबाव की वजह से एक्शन लिया गया? नहीं, आप इस्लामिक देशों को साजिश में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यही इस्लामिक देश हैं जिन्होंने हमारे देश के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। इनके साथ ट्रेड हमारा अच्छा है। इन लोगों ने बहुत सारे भयंकर हमारे को क्रिमिनल लोग वापस किए हैं। मोदी जी जब वहां गए, वहां पर मंदिर बनाने की परमिशन उन लोगों ने दी है। तो उस इस्लामिक देशों में पाकिस्तान जैसे एलिमेंट हैं जो भड़काने का काम करते रहते हैं।
परंतु ये कभी आपने देखा होगा कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम धर्म के खिलाफ तो आप बोल सकते हैं, पर उनके पैगंबर साहब के खिलाफ कोई भी बोलता है उसके परिणाम जो है बड़े घातक होते हैं। आपने देखा विदेशों में भी जिन लोगों ने बोला वहां पर हिंसा की गई है। तो किसी भी धर्म के जो जिनके मुखिया हैं उसके बारे में कहना इस्लाम के अंदर बिल्कुल टॉलरेट लोग नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से इस्लामिक देशों ने पैगंबर के ऊपर जो अटैक किया है उसकी वजह से वो नाराज हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिए है, कुछ लोगों ने विड्रॉ भी किया उसके बाद स्टेटमेंट। मसालों की महक से सिल्क रूट तक, तेल के व्यापार से आधुनिक कारोबार तक, अरब और भारत के रिश्ते उतने ही मजबूत रहे हैं जितनी दोनों देशों की संस्कृति और परंपराएं। ये सच है कि धार्मिक भावनाएं आहत हुई, लेकिन विरोध दोस्त मुल्कों की तरफ से था, दबाव अरब मुल्कों की तरफ से था, तो एक्शन भी हो गया। मुसलमान देश के बाहर हैं जो दोस्त हैं, मुसलमान देश में हैं जो नागरिक हैं। सरकार एक है केंद्र में जिसे दोनों को संभालना है, लेकिन हालात नाजुक हैं।